हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नए टॉपिक के बारे में, जो है ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग की कितनी ब्रांचेस होती है? तो अकाउंटिंग की बेसिकली 3 ब्रांचेस होते हैं: फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। एक एक करके इन तीनों के बारे में समझेंगे कि ये है क्या। सबसे पहले आती है हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती क्या है? इट्स ऑब्जेक्ट इज टू फाइंड आउट द प्रॉफिटेबिलिटी एंड टू प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंसर्न। तो जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है उसका मेन मोटिव होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम क्यों करते हैं? ताकि हमें बिजनेस के प्रॉफिट के बारे में पता चल जाए और साथ ही साथ बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में भी पता चल जाए। तो टू इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग: इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। यानी कि अगर हम बात करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में दो मेन इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बनाई जाती है। फर्स्ट है इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट जो बनाई जाती है वो है बैलेंस शीट। उसके बाद आती है हमारी प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग बिजनेस टू मैनेजमेंट एज वेल एज एक्सटर्नल पार्टीज। यानी कि जो हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है ये क्या करती है? इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है हमारे मैनेजमेंट को, ठीक है, और साथ ही साथ एक्सटर्नल पार्टीज, इंटरनल पार्टीज और साथ ही साथ एक्सटर्नल पार्टीज को भी जो है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। एक्सटर्नल पार्टीज कौन हो गए? क्रेडिटर्स हो गए, गवर्नमेंट हो गई, ठीक है, इन्वेस्टर हो गए। तो ये सारे क्या है? लैंडर्स हो गए। ये सब हमारे हमारे क्या है? एक्सटर्नल पार्टी, जिनको हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, ताकि वो जान सके कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है या फिर फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। उसके बाद आता है हमारा फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। जो हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं इसके क्या फंक्शंस होते हैं? तो रिकॉर्डिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन, क्या किया जाता है कि जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड मॉनेटरी फॉर्म में, वो सारी रिकॉर्ड की जाती है। उसके बाद ये क्या होते हैं? हेल्पफुल इन मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। यानी कि जब हम फाइनेंशियल अकाउंट बनाते हैं तो ये किस लिए हेल्पफुल होते हैं? ये हेल्पफुल होते हैं हमारे मैनेजमेंट के लिए। यानी कि मैनेजमेंट में जितनी भी डिसीजन मेकिंग करते हैं हम, तो इसके थ्रू ही करते हैं कि कहाँ पे हमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन से प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए, या फिर एक जो बिजनेस है उसके पास कितना पैसा है, वो कहाँ कहाँ क्या पैसा इन्वेस्ट कर सकता है, कितने की मशीन वगैरह परचेज कर सकता है, या फिर कितना जो है वो सेल वगैरह कर सकता है, रॉ मटेरियल कितने हैं। ये सारी चीज़ें जो डिसीजन है मेकिंग, वो डिसीजन मेकिंग किसकी वजह से की जाती है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग की वजह से, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की वजह से जो है डिसीजन मेकिंग की जाती है। तो ये कहीं ना कहीं जो हमारे फाइनेंशियल अकाउंट है वो डिसीजन मेकिंग में भी हेल्पफुल करते हैं, हेल्पफुल होते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये कहते हैं इंटरप्रेटिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट फाइनेंशियल पोजीशन एंड प्रॉफिटेबिलिटी। यानी कि कहीं ना कहीं अगर हमारे पास फाइनेंशियल अकाउंट प्रिपेयर होंगे, इनकम स्टेटमेंट होगी या फिर बैलेंस शीट वगैरह होगी, तो इसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं? हमारी फाइनेंशियल पोजीशन या प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में पता लगा सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन की। बिना इनके हमें कैसे पता होगा एक फाइनेंशियल की एक बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या होगी, या फिर एक बिजनेस कितना प्रॉफिट या लॉस अर्न कर रहा है? तो ये सारी चीज़ें हमें कैसे पता चलती है? उस फाइनेंशियल पोजीशन की, उस फाइनेंशियल अकाउंट्स की वजह से। कम्युनिकेटिंग रिजल्ट टू द यूजर्स, साथ ही साथ अगर हमारे पास फाइनेंशियल रिजल्ट होंगे, ठीक है, तभी हम क्या करेंगे? जो भी हमारे यूज़र, एक्सटर्नल यूज़र जो है, जो क्रेडिटर्स हो गए या फिर इन्वेस्टर हो गए, जो भी पार्टीज इन्वॉल्व होती है बिजनेस में, उन सभी को रिक्वायरमेंट होती है। तो कहीं ना कहीं अगर हमारे पास अकाउंट है तो वो ट्रस्ट भी करेंगे और हम इजीली अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में उनको बता पाएंगे। तो बेसिकली ये थे हमारे फंक्शन, जो कि 4 फंक्शन थे। क्या क्या फंक्शन थे? रिकॉर्डिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड किया जाता है, मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल होते हैं, साथ ही साथ कहीं ना कहीं इन अकाउंट्स की वजह से हमें फाइनेंशियल पोजीशन और प्रॉफिटेबिलिटी का पता चलता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन की। और ये क्या करते हैं? रिजल्ट्स के बारे में बताते हैं, फाइनेंशियल रिजल्ट के बारे में बताते हैं। किसको? जो एक्सटर्नल यूजर है, जो इंटरनल यूजर है, उनको। क्या सिर्फ फंक्शंस ही है? कहीं ना कहीं इसकी लिमिटेशंस भी है। जो हमारे जो फाइनेंशियल अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं उनकी जो एडवांटेजेस तो है ही है, साथ ही साथ इसके कुछ डिसएडवांटेजेस, लिमिटेशंस भी है। एक ही करके उन लिमिटेशन को समझते हैं। फर्स्ट है हमारा हिस्टोरिक नेचर। हिस्टोरिक नेचर का मतलब क्या है? इट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द पास्ट डाटा एंड नॉट अबाउट द फ्यूचर डाटा। पास्ट डाटा आर नीडेड फॉर मेकिंग द फ्यूचर डिसीजन बट दैट डज नॉट अलोन सफिशिएंट। कहीं ना कहीं जो भी हम अकाउंट बनाते हैं ना, वो हिस्टोरिक डाटा के बेस पे होते हैं, यानी कि पास्ट डाटा के बेस पे होते हैं। जो डॉक्यूमेंट जो एंट्री अगर हो चुकी, जो हमारे अकाउंट प्रिपेयर होते हैं वो पास डाटा के बेसिस पे होते हैं, यानी कि जो एंट्री अगर हो चुकी है, ठीक है। कहीं ना कहीं ये जो हमारे पास डाटा होता है उनकी रिक्वायरमेंट हमें किस लिए होती है? फ्यूचर में डिसीजन लेने के लिए होते हैं। यानी कि हम कंपेयर करते हैं कि पास्ट में क्या प्राइस था, फ्यूचर में क्या प्राइस है। कहीं ना कहीं जो हमारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड है वो क्या करते हैं? मैच करते हैं अपने फ्यूचर डिसीजन के लिए। लेकिन सिर्फ पास्ट डाटा जो है वो सफिशिएंट नहीं होता फ्यूचर में किसी भी डिसीजन को लेने के लिए, क्योंकि अगर हम कंपेयर करते हैं पास्ट को अगर फ्यूचर से, तो कहीं ना कहीं प्राइस डिफ्रेंशिएशन होता ही होता है, ठीक है। तो ये एक लिमिटेशन है कि जो हमारा हिस्टोरिक नेचर ये कहता है कि पास्ट डाटा जो होते हैं वो क्या है? फ्यूचर डिसीजन लेने के लिए सफिशिएंट नहीं होते। रिकॉर्ड ओनली एक्चुअल कॉस्ट, यानी कि जो हमारे अकाउंट्स वगैरह रिकॉर्ड किए जाते हैं, जो हमारे डाटा रिकॉर्ड किए जाते हैं, वो किस बेसिस पे होते हैं? जो एक्चुअल कॉस्ट होते हैं उस बेसिस पे होते हैं। यानी कि द प्राइस ऑफ द गुड्स एंड द असेट चेंजेस फ्रीक्वेंटली। यानी कि जो गुड्स के प्राइस होते हैं वो फिक्स नहीं रहते, वो चेंज होते रहते हैं, ठीक है।
करंट प्राइसेस में भी डिफरेंट फ्रॉम रिकॉर्डेड कॉस्ट, यानी कि जो आज की प्राइस है हो सकता है डिफरेंट है, अलग है जो पास्ट प्राइजेज हैं। तो कहीं ना कहीं जो हमारे रिकॉर्ड होते हैं वो एक्चुअल कॉस्ट पे रिकॉर्ड किए जाते हैं, करंट कॉस्ट पे रिकॉर्ड नहीं किए जाते। तो रिकॉर्डेड इन्फॉर्मेशन में नोट गिव अ करेक्ट इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो भी हम इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करते हैं वो हमें एग्जैक्ट करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं देते। तो अगर हम बात करते हैं, अगर हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या किया है, एक प्लांट सेटअप किया है, तो प्लांट की कॉस्ट 5 लाख रुपीज़ थी, ठीक है। लेकिन अगर हम 5 साल बाद वही डाटा देखें तो 5 साल बाद वो कॉस्ट नहीं रह जाती उस प्लांट की, क्योंकि बहुत सारी टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन होती है। तो और वो जो हमारी टेक्नोलॉजी है, प्लांट है, वो आउटडेटेड हो चुका है, नए नए प्लांट आ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जो हमारी पास्ट कॉस्ट होती है वो कहीं ना कहीं हमारी क्या नहीं करती, वेरी नहीं करती है आज के। तो जो हमारे अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं वो एक्चुअल कॉस्ट के अकॉर्डिंग किए जाते हैं, करंट प्राइस के पे नहीं किए जाते। तो इट प्रोवाइड क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन, क्वांटिटेटिव यानी कि मॉनेटरी बेसिस पे इंफॉर्मेशन जो है इसमें एंटर की जाती है फाइनेंशियल अकाउंट में। बिजनेस डिसीजन आर इन्फ्लुएंस्ड बाय नंबर ऑफ सोशल कंसिडरेशन, गवर्नमेंट पॉलिसी, बट दीज फैक्टर कांट बी मेजर क्वांटिटेटिवली, सो देयर इम्पैक्ट विल नॉट रिफ्लेक्ट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या होता है ना कि जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है कई बार चेंज होती है सोशल कंसिडरेशन की वजह से, गवर्नमेंट पॉलिसी की वजह से, लेकिन ये चेंजेस जो है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो बिजनेस के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, फाइनेंशियल अकाउंट होते हैं, उसमें रिप्रेजेंट नहीं किए जाते, क्योंकि मॉनेटरी बेसिस में नहीं होते। जो हमारे फाइनेंशियल अकाउंट होते हैं उसमें सिर्फ मॉनेटरी बेसिस ट्रांजैक्शन जो है वो रिकॉर्ड की जाती है। उसके बाद आता है इट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द होल कंसर्न, ये पूरी की पूरी कंसर्न के बारे में जो है क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। डिफिकल्टी इन प्राइस फिक्सेशन, प्राइस फिक्सेशन करने में डिफिकल्टी होती है, क्योंकि इट इज़ डिफिकल्ट टू कॉट द प्राइस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन इन ट्रेड, यानी कि इन्फ्लेशन के समय में कोई और प्राइस होगा, डिफ्लेशन के समय में कोई और प्राइस होगा। तो ये क्या है, डिफिकल्टी अराइज होती है प्राइस फिक्स करने में इन्फ्लेशन और डिप्रेशन के समय पे। उसके बाद नेक्स्ट जो लिमिटेशन है वो है इट इज़ नॉट हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग ड्यू टू हिस्टोरिक नेचर ऑफ अकाउंटिंग डाटा, यानी कि जो हमारे अकाउंट्स प्रिपेयर होते हैं वो हिस्टोरिक नेचर पे होते हैं, पास्ट डाटा की बेसिस पे होते हैं, उसका यूज़ करके हम फ्यूचर में डिसीजन नहीं ले सकते। सिर्फ और सिर्फ पास्ट डाटा के बेसिस पे हम फ्यूचर में डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि कॉस्ट में डिफ्रेंशिएशन होता है। पास्ट में कोई और कॉस्ट थी, लेकिन जो कॉस्ट होती है वो चेंज होती रहती है। बहुत सारे रीज़न है जिसकी वजह से हम क्या नहीं कर सकते, डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते फाइनेंशियल अकाउंट का यूज़ करके हिस्टोरिक, क्योंकि ये क्या है, हिस्टोरिक नेचर है, इसका नेचर क्या है, हिस्टोरिक है। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने पढ़ा हमारे फाइनेंशियल अकाउंट के बारे में। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट, हाँ इसी में ही था कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट, यानी कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, कॉस्ट को ध्यान में रखते हैं, कॉस्ट को कंसीडर करते हैं। इट इंक्लूड अकाउंटिंग प्रोसीजर्स रिलेटेड टू रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल द income and expenditure and preparation of periodic statement and report with the object of ascertaining and controlling cost, यानी कि जो भी अगर हमने कोई भी गुड्स या सर्विसेज को मैन्युफैक्चर किया है तो उसमें क्या कॉस्ट आई है। तो एक्चुअली में जो हम प्रोडक्ट मार्केट में सेल करते हैं उसकी कॉस्ट क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, उसका प्राइस सेट करेंगे। तो फंक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग के फंक्शंस क्या क्या आते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग इनेबल द मैनेजमेंट टू असर्टेन द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन फंक्शन ये होता है कि इसकी वजह से हम ये पता लगा पाते हैं कि जो भी हमारे प्रोडक्ट है उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या आई है। इट हेल्प इन प्राइस फिक्सेशन, जब हमें अपने प्रोडक्ट के कॉस्ट के बारे में पता होगा तो कहीं ना कहीं वो हेल्प करेगा हमारी उस प्रोडक्ट की प्राइस को फिक्स करने में। इट हेल्प इन मिनिमाइजिंग द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि अगर हमें अपने जो मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट है, प्रोडक्ट की कॉस्ट पता चल जाए कि प्रोडक्ट की कॉस्ट इतनी आती है, तो कहीं ना कहीं हम उसको मिनिमाइज़ करने की कोशिश करेंगे जब हमें कॉस्ट का पता होगा। तो इट इंक्रीजेज इफिशिएंसी एंड रिड्यूस द वेस्टेज एंड कॉस्ट। इफिशिएंसी इंक्रीज करता है और साथ ही साथ क्या करता है, वेस्टेज को भी रिड्यूस करता है और कॉस्ट को भी हमें पता चल पाता है कि किस चीज़ की क्या कॉस्ट आई है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि इट प्रोवाइड कॉस्ट डाटा फॉर कंपेरिजन इन डिफरेंट पीरियड। एक कॉस्ट डाटा प्रोवाइड करता है ताकि हम डिफरेंट डिफरेंट पीरियड में जो है वो पता लगा सके कि हर पीरियड में हमारी कितनी कॉस्ट आ रही थी किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए। ये नहीं है कि हर समय हमारे जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो सेम रहेगी, क्योंकि जो रॉ मटेरियल है उसमें भी चेंज होते हैं, जो गवर्नमेंट पॉलिसी है, टैक्सेशन पॉलिसी है, इनमें सब में चेंज होने की वजह से जो हमारे कॉस्ट है वो सेम नहीं रहते। तो कहीं ना कहीं जो हमारा कॉस्ट डाटा है वो डिफरेंट पीरियड में हमें हेल्पफुल करता है कंपैरिजन करने में कि डिफरेंट डिफरेंट पीरियड में उस प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या थी। तो ये थे फंक्शंस या फीचर्स। उसके बाद आते हैं हमारे लिमिटेशंस कॉस्ट अकाउंटिंग की। कॉस्ट अकाउंटिंग की क्या लिमिटेशन है, देयर इज़ नो कॉमन सिस्टम ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग एप्लीकेबल टू ऑल द इंडस्ट्री, यानी कि ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो कॉमन सिस्टम नहीं है, हर एक जो इंडस्ट्री है उसमें सेम कॉमन सिस्टम एप्लीकेबल नहीं होता। कॉस्ट अकाउंटिंग कैन बी यूज ओनली इन बिग ऑर्गेनाइजेशन। कॉस्ट अकाउंटिंग का यूज़ सिर्फ और सिर्फ बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में किया जाता है, कॉस्ट को असरटेन करने के लिए, पता लगाने की कॉस्ट क्या आई है।
ये था हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग की प्रोडक्ट की कॉस्ट के बारे में जानने के लिए, तभी हम जो है उसके प्राइस को फिक्स कर पाएंगे। उसके बाद आता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहाँ पे यूज़फुल होती है? इट इज़ अ मेथड। उसके बाद आता है हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती क्या? इट इज़ अ मेथड ऑफ अकाउंटिंग दैट create statement, report and document that help management in making better decision related to their business performance। यानी कि जो हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो क्या करती है? हेल्प करती है हमारे, ये एक तरीके का मेथड होता है अकाउंटिंग का, जिसका यूज़ करके हम क्या करते हैं? स्टेटमेंट, डॉक्यूमेंट्स या रिपोर्ट्स वगैरह को प्रिपेयर करते हैं, जो हेल्प करता है मैनेजमेंट की डिसीजन मेकिंग में। इट इज़ प्राइमली यूज फॉर इंटरनल पर्पस। यानी कि जो हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग है इसका जो है इंटरनल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, और जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो एक्सटर्नल पर्पस के लिए भी यूज़ किया जाता है। उसके बाद आते हैं हमारे लिमिटेशंस की। जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है उसके क्या लिमिटेशंस है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग बेस्ड ऑन कॉस्ट एंड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। यानी कि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो कॉस्ट और फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे बेस करती है। इट हैज़ अ वेरी वाइड स्कोप, लैक ऑफ नॉलेज। इट इज़ वेरी कॉस्टली सिस्टम। यानी कि जो हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग को बनाते हैं बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। इट इनवाइट रेसिस्टेंस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये क्या करता है? चेंजेस लेके आता है ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि इसका यूज़ करके ही हम क्या करते हैं? डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि तीनों ही चीज़ों में क्या बेसिक डिफरेंस है, तो उसको डिफरेंस के बेसिस पे तीनों को समझ लेते हैं कि तीनों चीज़ें होती क्या है। फर्स्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सेकंड है कॉस्ट अकाउंटिंग और थर्ड है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो फर्स्ट हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव के कि तीनों के क्या ऑब्जेक्टिव है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन एंड डिटरमाइन द फाइनेंशियल पोजीशन एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यानी कि जो हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो फाइनेंशियल पोजीशन और प्रॉफिट और लॉस को दिखाता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन की। सेकंड है कॉस्ट अकाउंटिंग, जो क्या करता है? कॉस्ट की, जो भी प्रोडक्ट हमने बनाया है उसकी कॉस्ट क्या आई है। थर्ड है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का हम यूज़ करते हैं डिसीजन मेकिंग और पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए। यानी कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन वगैरह करना होता है, डिसीजन लेना होता है या पॉलिसी वगैरह बनानी होती है, वो हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग का यूज़ करके करते हैं। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो एक्सटर्नल पर्पस के लिए यूज़ की जाती है, और जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो सिर्फ इंटरनल पर्पस के लिए यूज़ की जाती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद आता है हमारा नेचर। जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है ये किस पे ध्यान देती है? हिस्टोरिकल डाटा पे। कॉस्ट अकाउंटिंग कंसर्न विद बोथ प्रेजेंट और पास्ट रिकॉर्ड, दोनों ही प्रेजेंट और पास्ट रिकॉर्ड पे कंसर्न करती है। लेकिन जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, क्योंकि यहाँ पे हम पॉलिसी वगैरह को बनाते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं, तो ये फ्यूचरिस्टिक इन नेचर होता है। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने पढ़ा ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। 3 ब्रांचेस थी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आई होप कि आपको इस वीडियो अच्छे समझ आ गई हो, क्लियर हो गई हो। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, और साथ ही इस टॉपिक के नोट जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, अगर आपने नहीं देखे तो जाके देख सकते हो, ताकि आपको अच्छा और अच्छे से टॉपिक क्लियर हो सके।